जय श्री राम प्यारे बच्चों, अध्ययन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 8 2.2 चैप्टर हम लास्ट वीडियो में जो जहाँ पे फिनिश कराया था उससे आगे हम बढ़ते हैं। आपके क्वेश्चन रह चुके थे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16 राइट। कंप्लीट कराएंगे आज, कोशिश करेंगे। तो आप डायरेक्टली देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रम से 2, 3 तथा 4 से गुणा कर योग करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है, तो उन पूर्णांकों को ज्ञात करिए। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they added up 74. Find these numbers. Find these numbers. मेरी बात ध्यान से सुनिए। उसने क्या बोला है? कॉन्जुगेटिव। आपको हम पढ़ा चुके हैं कॉन्जुगेटिव के बारे में। आप इस प्रकार का क्वेश्चन जैसे कि 7 देख चुके हैं, तो डायरेक्टली हम बात करते हैं। चलिए, तो मान के चलोगे, माना 3 लगातार पूर्णांक, ठीक है, लेट द 3 consecutive integers b। अब क्या होंगे हमारे पास में, इन्हें मान लेते हैं। हमारे पास क्या जाएंगे, x प्लस 1 और एंड x प्लस 2, ये मान लेते हैं। अब क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। प्यारे बच्चों, प्रश्न में क्या दिया गया है? प्रश्न में आपसे बोला गया है कि भाई इनको देखिए, बढ़ते क्रम में लिखेंगे। सबसे बड़े बढ़ता क्रम 1, 2, 3 बढ़ता क्रम, ठीक है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर, राइट। इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब आपने लिया तो हमसे क्या बोल रहे हैं कि हमें 2, 3 और 4 से गुणा करनी है, तो कर लो भाई। पहले में 2 से गुणा होगी, दूसरे में 3 से गुणा होगी और तीसरे में किससे गुणा होगी? 4 से गुणा हो जाएगी। ठीक है, आंसर क्या आएगा इसका? 74। यहां तक ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए, अब प्यारे बच्चे यहां से आगे क्या करोगे आप? भाई गुणा कर लो, 2x 3x, ये 1 था, सॉरी, तो 3 4x और 4 दूनी 8, 74। देखिए, अब हम क्या करेंगे यहां पे वेरिएबल नंबर्स लीजिए और कांस्टेंट लीजिएगा। तो वेरिएबल 3, 2, 5, 5, 4 कितने होते हैं? 9x, और यहां पे 8 और 3 कितने हो गए? 11, 74। ठीक है, चलिए, अब यहां से आगे क्या करोगे आप? यहां से आगे आप करोगे कि 9x बराबर 74 और माइनस में 1, तो कितना हो जाएगा? 9x बराबर में 4 में से 1 गया 3, 7 में से 1 गया 6। तो आप देखेंगे यहाँ पे x बराबर में 63 अपॉन में 9, 9 सत्ते, x बराबर में 7, x बराबर आपके पास में कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर आपका 7। ठीक है, चलिए, गुड, वेरी गुड। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों? हमारा आंसर आ गया 7। तो ये हमारे पास में क्या है? फर्स्ट इंटीजर क्या है हमारे पास में? 7। सेकंड क्या हो जाएगा हमारे पास में? सेकंड इंटीजर हो जाएगा भाई 7 प्लस में 1 बराबर में 8। और थर्ड इंटीजर क्या हो जाएगा? थर्ड इंटीजर हो जाएगा 7 प्लस में 2 बराबर में कितना हो जाएगा? 9। तो लगातार 7, 8 और 9, 7, 8 और 9। अगर चाहो तो आप इसको क्लियर भी कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूं कि यदि भाई उसने क्या बोला है, 2 से गुणा करो, तो पहले मैं 2 से गुणा करी, जैसे कि यहां पे है, यहां पे दिखाते हैं रेड पेन से। देखिए, 7 दूनी 14, ठीक है ना, 7 दूनी 14। यहां पे 3 से गुणा है, तो 8 3 24, और फिर उसके बाद कितना है? 4 नाम 36। जोड़िए इन सबको, 6 4 10 4 14, 4 2 6 और 1, सॉरी 3 2 5 6 और 1 7। आ गया ना? वेरिफिकेशन भी हो गया। इस प्रकार से कर लिया आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 9। राहुल और हरुण की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा
उनकी वर्तमान आयु क्या है? द एज ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो 5:7, 4 ईयर लेटर, ठीक है, द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 ईयर्स, ठीक है। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, राइट। माना वर्तमान आयु, उनकी वर्तमान आयु, या नहीं ऐसे नहीं, माना राहुल व हारून की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी भाई? रेशियो में दिया है 5x व 7x। लेट प्रेजेंट एज ऑफ राहुल एंड हारून 5x एंड 7x, ठीक है। 5x एंड 7x ये हमने मान ली। अब क्या कहा है उसने? 4 साल बाद, 4 वर्ष बाद, ठीक है, 4 वर्ष बाद राहुल की आयु, ठीक है, आफ्टर या 4 years later राहुल्स एज इक्वल टू कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? पहले कितनी थी? 5x, अब कितना हो जाएगा? 5x + 4। क्यों हुआ? मैंने कहा बाद है। क्या है? बाद में, 4 साल बाद। भाई आज है, आज से आगे की बात कर रहे हैं तो ऐड होगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से 4 वर्ष बाद हारून की आयु, ठीक है, 4 years later हारून इज इक्वल टू 7x + 4, ठीक है ना। यहां तक तो ठीक है। अब क्या बात कर रहा है? उसने कहा है कि उनकी आयु का योग प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, राइट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास में, प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, राइट। प्यारे बच्चों, दोनों की आयु का योग, बेटा पहला कितना है? 5x + 4, दूसरा कितना है? 7x + 4। कितनी है उनकी? 56। अब देखिए, इसे ब्रैकेट को खोलिए, 5x + 4 + 7x + 4 बराबर 56, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे देखिए x और x, 7 5 12 और 4 कितने हो गए? 8, 56। तो यहां पे आप देखेंगे कि 8 को आप कहां ले जाओगे? दूसरी तरफ, ठीक है। तो हम यहां पे ले जाएंगे इसे कि 12x बराबर में 56 - 8, कहां ले गए 8 को आप? ठीक है, कांस्टेंट के पास ले जाएंगे इधर, तो माइनस में हो जाएगी वो। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 12x बराबर में 16 में से 8 गए 8, 48, और x बराबर 48/12। तो काटेंगे तो 12 चौक कितना हो जाएगा? 48। x बराबर कितना आया? 4। बट ये x की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है? x की, मगर हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? राहुल की। तो प्यारे बच्चों, राहुल की वर्तमान आयु जब यहां पे निकालोगे तो आप देखो, अभी मैं लिखूंगा यहां पे साइड में, तो यहां पे देखिएगा राहुल की वर्तमान आयु, राहुल की वर्तमान आयु बराबर 5 गुणा में 4, 5 चौक 20 वर्ष, ठीक है। प्रेजेंट एज ऑफ राहुल 5 गुणा 4। अब दूसरा क्या है हमारे पास? हारून, ठीक है। हारून की वर्तमान आयु बराबर 7 × 4, 7 चौक
28 वर्ष, ठीक है, ठीक। प्रेजेंट एज ऑफ हारून, प्रेजेंट एज ऑफ हारून, बस इतना लिखोगे आप, इंग्लिश हिंदी दोनों बता दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, समझ में आ रहा है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा जरा। द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो 7:5। द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स। क्या है? बॉयज की संख्या लड़कियों की संख्या से 8 अधिक है। व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ? हिंदी में एक बार कन्वर्ट करते हैं कि किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्या में जो रेशियो है 7:5 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, देखिए बालकों की संख्या 8 अधिक है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये बॉयज और ये गर्ल्स, ध्यान से देखना जरा। हमसे क्या कहा है उसने कि बालकों की संख्या, भाई इनकी संख्या लड़कियों की संख्या से, गर्ल्स की संख्या से 8 अधिक है। भाई गर्ल्स हमें नहीं पता कितनी है, x मान लो, तो कितनी हो जाएंगी? x + 8, समझ रहे हो ना लड़कों की संख्या, तो मान के चल लीजिए, एज्यूम। देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, मानेंगे, माना लड़कियों की संख्या, लड़कियों या बालिकाओं की संख्या लिख लीजिए, जैसे उसने दिया हुआ है हिंदी में वही लिखते हैं। बालिकाओं की संख्या क्या मानोगे आप? नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू x मान लिया हमने। अब क्या करोगे यहां पे, और यहीं पे आप मानोगे बालकों, बॉयज की, बालकों की संख्या, ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज कितना है बेटा? x + 8 बढ़ा हुआ है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, अब आते हैं हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे। देखिए हमने सिंपल सी बात है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्यारे बच्चों ध्यान से देखना। देखिए मैंने लिखा x/y, तो इसे हम x/y लिख सकते हैं, हाँ या ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए अब क्या दिया रेशो में, उसने 7:5 दिया है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 7/5, 7/5। ये रेशो किसका है? बालक और किसका? बालिकाओं को। जो 7 है वो क्या है हमारे पास? बॉयज है, और 5 है वो क्या है हमारे पास? गर्ल्स है। तो आपके अकॉर्डिंग बेटा बॉयज कौन है यहाँ पे? देखिए बॉयज दे रहे हैं यहाँ पे x+ में 8, और गर्ल्स कौन है? x। लिख सकते हैं ऐसे, बिल्कुल लिख सकते हैं। एक बार दोबारा प्यार से समझा रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। देखो रेशो में दिया है 7:5, जो 7 है वो हमारे पास में कौन है? बॉयज है, और जो 5 है वो क्या है हमारे पास में? गर्ल्स है। आपके अकॉर्डिंग यहां पे कौन है भाई? यहां पे x गर्ल्स है, x + 8 बॉयज है, ठीक है, यही है ना? तो अब इसे क्या करोगे? सॉल्व कर लो और आंसर ले आओ। आ गया ना आंसर आपका? आ गया होगा। चलो मैं भी फटाफट ला के देता हूं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए बेटा। 7x बराबर 5x + 8 पंजे 40। x को x के पास ले आइए, तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 7x - 5x बराबर में 40, 2x बराबर में 40, और डायरेक्ट काट दिया करो ऐसे, x बराबर में 20, या इसे x बराबर में 40/2 करोगे तो भी 20 आएगा, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया आपके पास? 20। x कौन है हमारे पास? गर्ल्स है। कौन है हमारे पास? गर्ल्स। तो बेटा यहाँ पे देखिए गर्ल्स कितने हो जाएंगे तुम्हारे पास? 20, और बॉयज कितने हो जाएंगे बेटा? 20 + 8 बराबर में 28। तो आप लिख देंगे लड़कियों की संख्या 20, लड़कों की संख्या कितनी है? 28, कुल विद्यार्थी, ठीक है ना भाई? पूछा क्या है? कुल विद्यार्थी, ठीक है। टोटल स्टूडेंट TS लिख दिया मैंने डायरेक्ट। 20 + 28 48, कितना हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तुम्हारे पास में? 48 हो गया बेटा। समझ में आया? आया ना? गुड, वेरी गुड। चलिए भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल पूछा है ना, टोटल आ गया। गर्ल्स का पूछा, गर्ल्स का आ गया। बॉयज का पूछा, बॉयज का आ गया। चलिए नेक्स्ट करिए फटाफट जल्दी। बेटा क्वेश्चन पढ़िए। 11वां क्वेश्चन बहुत मजेदार है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आता है, सालों साल दिखता है, ठीक है, इस बार भी आया था।
बाईचुंग के पिता उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है तो उनकी आयु अलग अलग, तीनों की आयु अलग अलग बतानी है। इंग्लिश में देखिए, बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर एंड, ठीक है, 29 ईयर ओल्डर देन बाईचुंग। The sum of the ages of all the three is 135 years. What is the age of each one of them? Right? अब मैं एक छोटी सी बात बताता हूं, बेटा ध्यान से देखना जरा। ये बाईचुंग है, ये उसके फादर हैं, और ये देखिए, ये सबसे पहले क्या है, ये बाईचुंग, और ये उसके फादर, और ये इसके ग्रैंडफादर। राइट? अब क्या कहा गया है कि बाईचुंग जो है वो उसके पिता की आयु, बाईचुंग के पिता की आयु बाईचुंग से 29 ईयर बड़ी है। मैंने कहा ये मैं हूं, ये मेरे पिताजी हैं और ये मेरे दादाजी हैं। तो मेरे पिताजी मेरे से कितने बड़े हैं? 29 वर्ष बड़े हैं। आगे जो ये कहा गया है कि जो दादाजी हैं, देखिए ध्यान से देखिए, उनके दादाजी से, भाई बाईचुंग के पिता उनके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। भाई दादाजी से पिताजी छोटे हैं, कितने छोटे हैं? 26 वर्ष। जितने छोटे हैं उतने इसमें वर्ष जोड़ दो, 55। भाई दादाजी हो गए 55 के। अरे वाह, वेरी गुड। दादाजी कितने हो गए? 55 के हो गए। मानते हैं, अभी माना नहीं है भाई। यहाँ पे ये 29 के हैं, मतलब बाईचुंग से जो उसके पिता हैं वो कितने साल बड़े हैं? 29 वर्ष। उसके दादा कितने बड़े हैं? 55 वर्ष बड़े हैं। बाईचुंग को मान लेते हैं, बाईचुंग एक्स है उसकी एज। पिता की एज कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस 29। दादा की एज कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस 29, सॉरी 55। समझ में आ रहा है ना? ध्यान से देखना जरा, ठीक है? यही आएगा, यही आएगा। अब देखते हैं कि हमें डिस्क्रिप्शन में कैसे लिखना है। ध्यान से देखो बेटा, ठीक है? चलिए, बड़े आराम से समझा रहे हैं, प्यार से, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है? देखिए, सबसे पहले हम मानेंगे। क्या मानोगे? माना बाईचुंग की आयु बराबर एक्स वर्ष, ठीक है ना? इंग्लिश में क्या लिखोगे? लेट, ठीक है, लेट एज ऑफ, या लेट बाईचुंग एज इक्वल टू एक्स ईयर्स, ठीक है? अब क्या करोगे यहां पे? उसके पिता की आयु, पिताजी की आयु x प्लस में 29, राइट? हिज फादर्स एज कितना हो जाएगा? x प्लस 29 ईयर्स। चलिए, उसके दादाजी की आयु कितनी है? दादाजी की आयु x प्लस, बेटा देखो 29 कौन बड़े हैं? पिताजी। और पिताजी दादाजी से कितने छोटे हैं? बेटा 26। ऐसे ऐड करोगे, ठीक है? तो आप डायरेक्टली यहां पे जब लिखोगे तो x प्लस कितना हो जाएगा? 55 वर्ष। इंग्लिश में क्या लिखोगे बेटा? इंग्लिश में लिखना है हिज ग्रैंडफादर, ठीक है? हिज फादर्स एज इक्वल टू एक्स प्लस में 29 प्लस 26, और डायरेक्ट यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है? ऐसे लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या है, यहां पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, ठीक है बेटा? उनकी तीनों की आयु कितनी है बेटा? x प्लस 29 और प्लस में x प्लस 55 बराबर योग कितना है? 135। बेटा देखिए, मैंने जो ब्रैकेट लगाया है, ये एक लाइन आप लिखेंगे, मैंने ये डायरेक्टली हटा दिया है। अगली लाइन में आपका ये वाली लाइन आ जाएगी। तो 1 2 3, ठीक है? वेरिएबल कितने हैं हमारे पास? 3x, 29 और 55 को जब ऐड करोगे 84 आएगा बेटा, 135 हो गया, ठीक है? अब क्या करेंगे आप? 84 को इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा बेटा?
देखिए 3x बराबर में 135 माइनस में 84, बेटा घटाइए, 5 में से 4 गए 1, 13 में से 8 गया तो कितना बचेगा 5, और x बराबर 51 अपॉन में 3 कितना आएगा 17। x इक्वल टू कितना आ गया बेटा 17। तो x वैल्यू किसकी है, x हमारे पास में जो वैल्यू है वो किसकी है बेटा, x है हमारे पास में, x बराबर में 17। कौन है ये, बाईचुंग है। और x प्लस में 29 कौन है, वो फादर। तो 17 प्लस में 29 कितना हो जाएगा बेटा, ठीक है 16, 2 और 1 3 और 1 4, 46 के उनके फादर हो गए। और उनके फादर होने के बाद आपका जो उनके दादाजी हैं वो कितने साल के हैं बेटा, भाई 5 7 5 12 2, ठीक है, और 5 6 और 1 7, 72। अब हम ये भी देख लेते हैं क्या ये इनका योग ठीक है, ठीक है, क्या हमारा जो सम है वो ठीक आया है। भाई दादा बाईचुंग कितने साल का है, 17 साल का, पिताजी कितने हैं 46 के, दादा कितने हैं 72 साल के, 7 6 13, 14 और 1 15 का 5, कैरी 1, 7 4 11, 12 और 1 13, 135। बेटा आंसर बिल्कुल एकदम सही निकला है। तो आप क्या लिखोगे, एज ऑफ बाईचुंग 17, एज ऑफ हिज फादर 46, एज ऑफ हिज ग्रैंडफादर 72। ठीक है, क्लियर है ना बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, एक बार सवाल देखो, बहुत इजी है, करने का मन नहीं है बट फिर भी बहुत जल्दी कराएंगे, इसे ध्यान से देखने की कोशिश करना। 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। रवि की वर्तमान आयु ज्ञात करें। 15 years from now रवि's age will be 4 times his present age. What is the रवि's present age? मेरी बात ध्यान से सुनो। देखिए मैंने कहा मैं आज x वर्ष का हूं, अब से 15 साल बाद, भाई 15 साल मतलब कि 15 जोड़ो इसमें, 15 साल बाद ना, अब से 15 जोड़ो, कितना हो जाऊंगा भाई, वर्तमान एज का 4 गुना हो जाऊंगा। यही तो बोला है ना उसने, यही बोला है ना। मेरी बात ध्यान सुनो एक बार फिर से। मैंने कहा रवि x वर्ष का है, कितने वर्ष का है, x वर्ष का। 15 साल बाद कितना का हो जाएगा, x प्लस 15 का हो जाएगा। और उसका जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है कि भाई 15 साल बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाएगी। वर्तमान आयु कितनी है, प्रेजेंट एज x है, यही क्वेश्चन है, सिंपल सा है भाई। 15 बराबर में 4x माइनस x, और 15 बराबर में कितना हो जाएगा हमारे पास में 3x, और काटो 3 पंजे 15। इस समय उसकी जो एज है वो 5 है, कितनी है 5 है। ठीक है बेटा, देखिए मैंने जल्दी करा है, आप इसको खुद से करना। लेट रवि's प्रेजेंट एज इज x आफ्टर 15 ईयर्स, रवि's एज कितना हो जाएगा x प्लस 15 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है बेटा, एक बार दोबारा समझने की कोशिश करो, जल्दी करा रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव आप ही करोगे। देखिए मैंने क्या कहा है, रवि की एज कितनी है, x मानिए ये वर्तमान आयु है, क्या है ये वर्तमान आयु है x। ठीक है ना, लेट द प्रेजेंट एज इज रवि's इज x, राइट। और x के बाद उसने क्या कहा भाई, अब से 15 साल बाद, 15 साल बाद x प्लस 15 का हो गया रवि, मगर उसने कहा है क्वेश्चन में कि 15 साल बाद रवि की वर्तमान आयु से, भाई वर्तमान आयु कितनी है x, कितने गुनी हो जाएगी 4 गुनी। ठीक है, इस x को इधर ले आओ, 15 बराबर में 4x माइनस x, और 15 बराबर में 3x, 3 से काटा, x बराबर में 5। रवि इस समय 5 वर्ष का है। अगला क्वेश्चन बेटा, देखिए बकवास क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, और इस बकवास क्वेश्चन को बहुत मज़ेदार आप बनाएंगे। ठीक है, कैसे, देखिए एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर माइनस का 17/12 प्राप्त होता है। वह संख्या क्या है। A rational number is such that when you multiply by 5/2 and add 2/3 to the product you get -7/12. What is the number? Let the number is x. मान लेते हैं, माना संख्या या रेशनल नंबर मतलब कि परिमेय संख्या x है। क्या है बेटा, x है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हम क्या चलते हैं, परिमेय संख्या x है। अब क्या करोगे यहाँ पे भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है बेटा भाई, संख्या जो संख्या है, संख्या x है, कितने की गुणा करते हैं 5/2 से,
क्या जोड़ते हैं उसमें भाई 2/3 जोड़ते हैं, क्या प्राप्त होता है माइनस का 7/12। सॉल्व कर दो यार, इससे आगे क्या है, कुछ भी नहीं है। 5/2x बराबर -7/12 माइनस का 2/3, राइट। अब क्या करोगे यहाँ पे 5/2x बराबर एलसीएम लो इन दोनों का, कितना आ गया 12 आ गया, माइनस का 7 तो 7 ही रहेगा, इधर माइनस है, ठीक है ना। तो -2 से काटो, 2 से कितने बार कटेगा, सॉरी 3 से, 3 चौक 12, तो 2 गुणा 4। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास में 5/2x बराबर में माइनस का 7 माइनस का 4 दूनी 8, और बेटा नीचे कितना आ जाएगा यहाँ पे 12 आ जाएगा, ठीक है। 5/2x बराबर में ऊपर 15, 8 7 15 माइनस का बटे में 12, और x की जब आप इधर लेके जाओगे दूसरी पार्टी की तरफ 12, तो बेटा 2 ऊपर और 5 नीचे, ठीक है। भाग दे रहे हो आप इससे, क्या कर रहे हो भाग, डिवाइड कर रहे हो बेटा, क्या कर रहे हो डिवाइड कर रहे हो। तो अब क्या आ जाएगा यहाँ पे, काटने की कोशिश करो। चलिए कितना कटा आपने 5 से, 5 तिया 15, 3 से 3 चौक 12, और 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, x बराबर में माइनस का 1/2। x बराबर कितना आया, वह संख्या आपके पास में, वह संख्या आपके पास में कितनी है बेटा माइनस का 1/2। द रेशियल नंबर इज -1/2, ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दिख रहा है कि लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है, उसके पास नकदी के रूप में 100, 50 और 10 वाले नोट हैं, उनकी संख्याओं में क्रम से 2, 3, 5 का अनुपात है, और उनका कुल मूल्य 4 लाख रुपए है। इसके बाद प्रत्येक प्रकार के कितने नोट हैं। लक्ष्मी इज ए कैशियर इन अ बैंक, शी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशंस 100, 50 and 10 respectively. The ratio of the numbers of these note is 2, 3, 5, right? 2:3:5. The total cash with Lakshmi is 4 lakh, right? How many notes of each denominations does she have? ये क्वेश्चन पूछा गया है बेटा। देखिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले एक बात बताओ भाई, नोट कितने हैं, नोट है 100 के, 50 के और 10 के, और रेशियो किस रूप में दिया हुआ है 2, 3 और 5। बेटा देखिए, जो 2 है वो 100 है, जो 3 है वो 50 है, और जो 5 है वो 10 है, यही मानोगे ना भाई। आपको जो दिया हुआ है सबसे पहले मानते हैं, क्या माना है, माना नोटों की संख्या क्रम से, ठीक है ना। लेट नंबर ऑफ नोट्स रेस्पेक्टिवली इक्वल टू 2x, 3x एंड 5x। यही तो मानोगे भाई, ये आपने मान लिया है। क्या करा है बेटा, ये माना है। जो दिया हुआ है रेशो, कितना दिया हुआ है बेटा, ये हमें जो दिया हुआ है बेटा, ये दिया हुआ है 2:3:5, यही दिया हुआ है ना। अब हमें क्या करना है, अब भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। कैसे चलेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, उसने कहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है बेटा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हम आते हैं, क्या है बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए हम कहते हैं 100 रुपए के जो नोट है वो कितने हैं 2x, और प्लस में 50 रुपए के नोट कितने हैं 3x, और बेटा 10 रुपए के नोट कितने हैं 5x, यही है ना। टोटल धन आपके अकॉर्डिंग कितना हो गया 4 लाख रुपए हो गया, यही तो होगा ना बेटा, ठीक है। या आप इसे क्रम से भी वैसे लिख सकते हैं, करेंसी ऑफ 100 रुपीज, तो उसमें 200 हो जाएगा, 200x 200x, 3 पंजे 150x, 10 पंजे 50x, कितना हो गया 4 लाख। समझना जरा 4 लाख। अब देखिए जोड़ लो इन्हें, 200 और 200 कितना हो गया बेटा
मेरे अकॉर्डिंग 400 हो गए, आपके अकॉर्डिंग भी बेटा 400 ही होंगे, समझ रहे हो ना। 4 लाख कितने हो गए आपके पास, 4 लाख। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, देखिए डायरेक्टली काट दो यहां से, 1 0 2 0 1 0 2 0, 4 एकम 4, तो x बराबर में आपके अकॉर्डिंग कितना हो गया, 1 2 3, या आप डायरेक्ट यहां पे दिखा के काटो कि x बराबर में 4 लाख ऊपर रख दो बेटा और 400 नीचे रख दो। 2 0 तो बेटा यहां कट गई और 4 से एक बार कितना आ गया, x बराबर 1000। ठीक है, अब बेटा यहां पे रख लीजिए जो ये पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है भाई, 100 के नोट कितने हैं भाई, 100 गुणा में कितना है हमारे पास में, 100 गुणा में 2 गुणा में 1000 बराबर में 2 एकम 2, यही तो है ना भाई। 100 के नोटों की संख्या पूछी गई है ना शायद, हाँ शायद नहीं कंफर्म पूछी गई है। ठीक है, देखिए यहां पे दिखा रहा हूं मैं आपको, जगह कम है, यहां पे देख लेना। 1000 गुणा में क्या हो जाएगा बेटा, 100, 1000 गुणा में 2, तो 100 रुपए के नोट कितने हैं आपके पास, 2000। ठीक है बेटा, और यहां पे फिर क्या करोगे आप, 1000 गुणा में कितना करोगे, 1000 गुणा में 3, तो ये कितने हो जाएगा 3000, और फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे 3000 नोट हो गए, और यहाँ पे 10 के जो हैं वो कितने हैं, 5 गुणा में 1000, तो ये कितने नोट है आपके पास में, 5000। ठीक है बेटा, कितने 5000। 100 रुपए के 2000 नोट है, 50 रुपए के आपके पास 3000 नोट है, और 10 रुपए के जो नोट है वो कितने हैं आपके पास, 5000। ठीक है बेटा, इनको करना अच्छे से, ठीक है, और आप डिस्क्रिप्टिव में जैसे दिया हुआ है वो लिखना। कोई समस्या होगी प्लीज मैं आपको दोबारा समझा दूंगा, वैसे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है बेटा, मेरे पास 300 मूल्य के ₹1, ₹2 और ₹5 वाले सिक्के हैं। देखिए 1 रुपये वाला सिक्का है, 2 रुपये वाला है, 5 वाला है। ₹2 वाले सिक्कों की संख्या 5 वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है, और सिक्कों की कुल संख्या कितनी है, 160 है। मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। बेटा देखिए ध्यान से देखो जरा, सबसे पहले टोटल कुल कितने हैं हमारे पास, कुल सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या बेटा कितनी है, 160। ठीक है, सबसे पहले टोटल कॉइन्स, टोटल कॉइन्स कितने हैं बेटा, टोटल कॉइन्स, नंबर ऑफ टोटल कॉइन्स, नंबर ऑफ टोटल कॉइन्स। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारे पास। अब यहां से आगे हम क्या करेंगे, हमारे पास कुल धन, टोटल सम ऑफ मनी। ठीक है, कुल धन बराबर 300 रुपये, 300। ठीक है बेटा, यहां तक तो समझ में आ गया। ठीक है, अब चलते हैं, सबसे पहले हम कहते हैं, पहले देखते हैं, उसने कहा 5 वाले सिक्के, ध्यान से देखना जरा, 2 वाले सिक्कों की संख्या 5 वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है, 5 वाले सिक्कों की संख्या की। बेटा यहां पे सबसे पहले जब 5 वाले सिक्के बोला है तो हम क्या करेंगे, मान के चलेंगे, माना 5 वाले ₹5 वाले सिक्कों की संख्या, लेट द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स बी। कितना है भाई, x मान लो, क्या हो गया x। अब इसी प्रकार से ₹2 वाले सिक्कों की संख्या, ठीक है ना, अब क्या हो जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ कॉइन्स ₹2, क्या हो जाएगी बेटा, यहां पे कितना हो जाएगा भाई, यहां पे दिया हुआ है कितना, 3 गुना है,
तो 3x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3x। यहां तक देखिए, पहले आराम से देखो, ध्यान से, ये समझ में आया ना? चलिए अब हमारे पास क्या रह गया बेटा? अब हमारे पास रह गया रुपए 1 वाले सिक्कों की संख्या। ठीक है ना? रुपए हमारे पास क्या रह गया? रुपए 1 वाले सिक्कों की संख्या। बेटा ध्यान से देखना जरा, जो सिक्कों की संख्या है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं बेटा? 160। ठीक है, अब हमें जो दिया हुआ है 5 वाले सिक्के कितने हैं हमारे पास में? भाई x है। 2 वाले सिक्के कितने हैं हमारे पास? 3x है। यही है ना? तो आपके पास 1 वाले सिक्के कितने हो जाएंगे? 160 माइनस में 4x। यही हो जाएगा ना? यही होगा ना बेटा? चलिए अब हमें जो निकालना है बेटा, हमारे पास स्थान कम है तो थोड़ा सा हम ऊपर की तरफ आते हैं। ठीक है, यहां पे चलिए, यहां पे देखिए, यहां पे समझने की कोशिश करिए बेटा, समझाते हैं। हिंदी में लिखा हुआ है क्वेश्चन पूरा, इंग्लिश में देखिए, सॉरी इंग्लिश में मिटा दिया है बेटा। यहां तक ठीक था। अब क्या करोगे आप? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान से देखना बेटा। 5 वाले सिक्के x हैं, 5x। 2 वाले सिक्के, 2 वाले, देखिए 2 वाले सिक्के कितने हैं हमारे पास? 3x, तो 2 3x। 1 वाले सिक्के कितने हैं हमारे पास? 160 माइनस में 4x। बेटा कुल रुपए, देखिए मेरी बात ध्यान से सुनना। अब मेरी बात ध्यान सुनना, मैंने कहा भाई मेरे पास 10 रुपए के 10 सिक्के हैं, नहीं 10 रुपए के 2 सिक्के कर लो, तो अकॉर्डिंग टू कितने रुपए हो गए? 20। मैंने कहा 10 रुपए के 100 सिक्के हैं, 10 के नोट, 10 रुपए जो है ये 10 रुपए हैं, 10 रुपए के मेरे पास में 100 संख्याएं हैं, 100 नोट है, तो टोटल कितने हो गए मेरे पास? 1000 रुपए हो गए, हाँ या ना? इसी प्रकार से 300 रुपए थे। कितने रुपए थे? 300। अब इनको कैसे सॉल्व करोगे बेटा? 5x 3 दूनी 6x, 160 माइनस 4x बराबर में 300। ठीक है, चलिए 6 और 5 11x बराबर में 300, ये कितना है? 160, और सॉरी 6 और 5 11 और माइनस का 4x बराबर में 300 माइनस 160। ठीक, क्या हो जाएगा यहां पे? 11 में से 4 गए, 7x बराबर 0, 10 में से 6 गए 4, ठीक है, 2 में से 1 गया 1। तो आप जब इधर आएंगे तो बेटा यहां देखिएगा कितना हो जाएगा हमारे पास? x बराबर में 140 बटे में 7, 7 दूनी 14, x बराबर में 20। x बराबर कितना आ गया? 20। पूछा गया है 5 वाले कितने नोट हैं आपके पास? 20 हैं, ठीक है बेटा। और 2 वाले कितने नोट हैं आपके पास? 3 गुणा में 20 बराबर में 60 हैं, ठीक है बेटा। और यहां पे 1 वाले कितने हो जाएंगे? 1 वाले नीचे जगह नहीं है, देखो यहां दिखा रहे हैं हम, ऊपर देखने की कोशिश करो बेटा। तो कितने हैं? 160 माइनस 4 गुणा में 20, 160 माइनस में 4 दूनी 8, तो बेटा 80 है। आप हिंदी में कैसे, मतलब हिंदी और इंग्लिश में कैसे लिखोगे? 5 वाले सिक्कों की संख्या, 5 वाले सिक्कों की संख्या कितनी? 20, 2 वाले सिक्कों की संख्या 60, 1 वाले सिक्कों की संख्या 80, ठीक है बेटा। और इंग्लिश में इसी को किस प्रकार से लिखोगे? नंबर ऑफ 5, ठीक है ना। यहां पे क्या लिखोगे? नंबर ऑफ कॉइन्स 5, डिनोमिनेशन 20, ठीक है। नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स, ठीक है, कॉइन्स डिनोमिनेशन 60, और इसी प्रकार से 1 का, ठीक है बेटा, लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। बेटा क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ठीक है, करोगे आप, मैं भी कर रहा हूं, बट इससे अच्छे प्रकार से आप डिस्क्रिप्टिव आप करोगे। मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से देखिए। एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपये और जो विजेता नहीं है प्रत्येक प्रत्याशी को 25 रुपये पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। यदि पुरस्कारों में बांटी गई राशि 3000, टोटल 3000 रुपये बांटा गया, और कुल जो प्रत्याशी थे जो प्रतियोगिता में भाग ले रहे थे वो 63 थे,
तो विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में देखिए, द ऑर्गेनाइजर ऑफ एन ऐसे कॉम्पिटिशन डिसाइड दैट अ विनर द competition gets a prize of ₹100 and the a participant who does not win gets ₹25, right? The total prize money distributed is 3,000. Find the number of winners if the total number of participants 63. देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए बेटा, हम मान लेंगे, इसमें मान के चलेंगे भाई, माना विनर जो विजेता हैं, विजेताओं की संख्या बराबर x, लेट द नंबर ऑफ विनर्स x, ठीक है। अच्छा, अब टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेट्स, टोटल जो कुल हमारे पास में कुल प्रतिभागी हैं, हमारे पास पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो कितने हैं? कुल प्रतिभागी कितने हैं? 63। टोटल पार्टिसिपेट्स कितने हैं हमारे पास? 63। कुल धन कितना है? कुल धन 3000। टोटल अमाउंट कितना है बेटा? टोटल अमाउंट हमारे पास 3000, ठीक है। अब चलते हैं बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए यहां से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ध्यान से देखना बेटा। देखिए हमारे पास में टोटल जो पार्टिसिपेट थे वो जो 100 रुपए मिल रहे हैं, वो विजेता कितने हैं? x, ठीक है। अब हमने बात करी कि हमारे पास टोटल कितने? 63 थे हमारे पास। 63 क्या थे? प्रत्याशी। उनमें से x हटा दो, x हटा दिया हमने। x जो बाकी बचे उनको कितने रुपए मिल रहे हैं? 25। बराबर में कितना आ गया हमारे पास में अमाउंट? 3000। कितना आ गया बेटा? 3000। बेटा यहां से आगे आप सॉल्व करोगे, यहां से आगे आप सॉल्व करोगे इसे, ठीक है। चलिए आज की सभा यहीं पे समाप्त करते हैं। जय श्री राम प्यारे बच्चों। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करिए। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।